बड़ी खबर एक और दर्शकों को हम बताऊं, जहां प्रदूषण से परेशान बच्चों ने अब पाकिस्तान में कोर्ट से गुहार लगाई है और 3 साल की एक बच्ची ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अमल सखेरा नाम की बच्ची ने सरकार पर केस किया है। मां महक जफर के साथ बच्ची कोर्ट में पेश हुई है। तो पाकिस्तान में प्रदूषण से आम जनता का हाल बेहाल है और एक 3 साल की बच्ची ने कोर्ट में इस बात को लेकर गुहार लगाई है और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कोर्ट से राहत की उम्मीद जो है वो जताई है। अब जरा आपको मैं बताता हूं कि पाकिस्तान में प्रदूषण की मार किस तरीके से है और एक 3 साल की बच्ची ने कैसे कोर्ट से गुहार लगाई है कि जो स्थिति पाकिस्तान में है उसके लिए कुछ किया जाए। बच्ची ने कोर्ट से क्या गुहार लगाई है ये समझिए। प्रदूषण से जो है बच्ची ने गुहार लगाई है। 3 साल की बच्ची ने कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया है और साथ ही साथ अमल सखेरा नाम की बच्ची ने सरकार पर केस किया है और उनकी मां है महक जफर, वो भी बच्ची के साथ कोर्ट में पेश हुई हैं। सरकार नागरिकों को स्वच्छ वातावरण देने के लिए बाध्य है, ये कहा है उनकी तरफ से उनके वकील ने। साथ ही साथ अपने दोस्तों और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए जो कदम है वो उठाने की कोशिश यहाँ पर एक परिवार जो है वो कर रहा है और सरकार मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही है, ये भी आरोप जो है वो लगाए गए हैं। इसके साथ ही साथ पंजाब सरकार पर्यावरण संरक्षण एजेंसी को नोटिस जो है वो इस पूरे मामले में दिया गया है। ऐसे में तमाम जो स्थिति इस वक्त पाकिस्तान में नजर आ रही है वो काफ़ी चिंताजनक है और जो परिस्थितियां इस वक्त पाकिस्तान में बनती हुई नजर आई हैं, ऐसे में किस तरीके से आम लोग जो हैं वो इससे प्रभावित होंगे, ये एक अहम सवाल है। डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ जुड़े हैं जो कि उपाध्यक्ष हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। सर, मैं ज़रा आपसे समझना चाहूँगा कि जब हम बात एयर क्वालिटी इंडेक्स की करते हैं तो भारत में तो हम 200, 300, 400 एयर क्वालिटी इंडेक्स में सीवियर बीमारियों के खतरे की बात करते हैं। किसी जगह जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 2500 के पार हो, वहां पर लोगों के लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी हैं, जरा ये बताइए। देखिए, पहली बात तो मुझे खुशी है कि एटलीस्ट एक इंडियन टीवी चैनल पाकिस्तान के प्रति थोड़ा सहानुभूति प्रकट कर रहा है, तो खुशी की बात है। आफ्टर ऑल वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। एक तरफ जो लोग लंदन में या वेस्टर्न वर्ल्ड में रहते हैं, न्यूयॉर्क में, उनके यहाँ तो 50 भी परमिट किया था, मैक्सिमम पॉसिबल इज़ 20-25। और हमारे अपने देश में दिल्ली में पिछले दिनों में ऑलमोस्ट 400-500-600 तक भी बढ़ गया है और हर साल हम देखते हैं कि ये हमारे देश में भी एक्यूआई 400-500 तो चला ही जाता है। जहाँ तक लाहौर की और मुल्तान की बातचीत करना कि 1825 हो गया, तो आई थिंक द पीपल मस्ट बी फेसिंग लॉट ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, बहुत हो रही होंगी उनको। हम तो इतना ही उनके प्रति सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं। जहाँ तक छोटी बच्ची का कहना कोर्ट को, हमारी कोर्ट्स भी सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती रहती है। तो आई थिंक कहीं न कहीं सरकारों की ज़िम्मेवारी है ये एटलीस्ट जो प्रदूषण फैल रहा है उसके कारण बहुत हैं। चाहे हमारे देश में पराली जलाना था, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जो ये डोमेस्टिक पॉल्यूशन, जो ये कंस्ट्रक्शन का जो पार्टिकुलर मैटर मैटर बढ़ रहा है, ये सब कारण तो हम सबको पता है। लेकिन हम ये भी समझते हैं जो देश हैं जैसे कि हमारा हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है या दूसरे पड़ोसी मुल्क हैं, उनकी सरकारों को, म्युनिसिपैलिटीज़ को कहीं न कहीं आने वाले समय में लोगों के स्वास्थ्य में हक में इसको टॉप प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। सब कुछ चल रहा है लेकिन लोगों की साँस तो हमारी बेसिक ज़रूरत है। अगर हम ज़िंदा हैं तो पहले हमें साँस चाहिए, फिर हमें पानी चाहिए, फिर हमें स्वच्छ खाना चाहिए, फिर हमें नॉइज़ फ्री माहौल चाहिए। तो हम में से कुछ भी हमें नहीं मिल रहा। तो कहीं न कहीं पाकिस्तानी सिटीज़न्स के लिए भी और हमारे इंडियन नेशनल्स के लिए भी हम समझते हैं सारी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हों, चाहे वो बिल्कुल, म्युनिसिपैलिटीज़ हों, प्रदूषण एक कुछ ना ऐसी कुछ। समस्या है जिसको लेकर अलग अलग जो देश हैं उनकी सरकारों को कहीं ना कहीं एकजुट होने की जरूरत है। लेकिन जो पाकिस्तान में स्थिति है वो तो इस वक्त बदतर है। लाहौर कोर्ट ने सरकार को, आपको बता दूं कि फटकार लगाई है। ये एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, लाहौर में प्रदूषण पर सरकार को फटकार लगाई गई है और प्रदूषण पर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। रात 8 बजे बाजार बंद करने के निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं। साथ ही साथ ट्रकों और भारी वाहनों में आपको बता दें कि शहर की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है, यानी जो तमाम ट्रक भारी वाहन हैं ये शहर में एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि प्रदूषण
की बड़ी वजह इन तमाम गाड़ियों के शहर में एंटर करने से भी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कोर्ट बैन लगा रही है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार आखिर क्या कुछ कर रही है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के मन में है। अब पाकिस्तान में हवा जो है वो इतनी जहरीली हो चुकी है, तो ऐसे में कोर्ट जो है वो सरकार से सवाल करती हुई नजर आ रही है। सरकार को कटघरे में खड़ा करता हुआ अब पाकिस्तान का जो कोर्ट है वो नजर आ रहा है। और क्या कहा गया है